Hello students, how are you? I will teach you exercise 3.6 pair of linear equations into variables. इसमें पहला क्वेश्चन है solve the pair of equation by reducing them to pair of linear equation. देखिए हमारा जो linear equation का जो रूप है वो क्या है ax1 प्लस b1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इस रूप का जो हमारा होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इस रूप में क्या है इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सच पेयर ऑफ इक्वेशंस विच आर नॉट लीनियर बट कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म by making some suitable substitution. We now explain this process through some questions. इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट है। और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो देखिए हम जो देख रहे हैं इसमें तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है इस रूप की होनी चाहिए ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इस रूप की ये नहीं है तो हमको इस रूप में इसको रिड्यूस करना है, मतलब इस रूप में चेंज करना है। इसको देखिए कैसे करेंगे। तो 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। लेट अस राइट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन एज। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से इस वाले को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है इनमें दोनों में जो है कॉमन हो रहा है 1/x फर्स्ट में भी है और ऐसी सेकंड वाली इक्वेशन में भी 1/x है। 1/y फर्स्ट इक्वेशन में भी है और 1/y सेकंड में भी है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको कुछ चीज मान लेते हैं 1/x और 1/y को कुछ मान लेते हैं। These equations are not in the form ax plus by plus c is equal to 0. However, if we substitute तो क्या करेंगे we substitute we substitute 1/x इज इक्वल टू कुछ भी मान लो p ले लिया और 1/y इज इक्वल टू q। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2 1/x की जगह क्या रखा p प्लस 1/3 1/y की जगह कितना रखा q इज इक्वल टू 2 और p/2 प्लस q/6 इज इक्वल टू 2 और ये 3 है ये q/3। अब 3 का 2 का एलसीएम लिया है 6 आया 6 को 2 से डिवाइड किया 3 की p में मल्टीप्लाई कर दिया 3p प्लस 3 से 2 और 2 की मल्टीप्लाई क्यू में कर दिया 2q इज इक्वल टू 2 और यहाँ 1/में 1 में रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 2 जा 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई जो इस रूप में आ गई ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0 इस टाइप में। इसी टाइप से हम तो दूसरी
इक्वेशन दी है उसी टाइप को चेंज करेंगे। ऐसे ही 1/3, 1/x की जगह कितना रखा p, प्लस 1/2, 1/y की जगह कितना q, इज इक्वल टू 13/6। ऐसे 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे, और क्या है एलसीएम 6, 3 से डिवाइड दिया 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2p प्लस 2 से डिवाइड किया 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेगा तो 3 बन जाए 1, 3 इज इक्वल टू 13/6। और 2p प्लस 3q इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 13/6 मल्टीप्लाई 6, तो इससे कैंसिल हो गया। और 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए ax प्लस by1 और इसको ले दिया माइनस c इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी टाइप से ये हो गया ax1 प्लस by1 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इस रूप में हमारे जो है लीनियर इक्वेशन के रूप में ये मिल गई। अब इसको जो है सॉल्व जो है आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। इसके मेथड के लिए हमने कई मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे उसको कर लीजिए। अब देखिए मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ। देखिए इसमें जो है p का मल्टीप्लाई कितना 2 और यहाँ पे p का मल्टीप्लाई कितना 3। तो हमको एक किसी भी वेरिएबल की जो है मल्टीप्लाई जो है गुणांक जो है उनको एक इक्वल कर लेते हैं। तो इनके हमको जो है या तो चाहे p के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो या q के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो, जैसे जी करे वैसे कर लीजिए। तो देखिए मैं जो है आपको p के कोएफिशिएंट जो है इक्वल करके दिखाता हूँ। तो देखिए 3 2 जा 6। अब हमको जो यदि यहाँ पे 6 कर ले और यहाँ पे 6 कर जा तो जो है कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 2 से, एंड अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कैंसिल तो होने के नहीं, तो इसलिए ये सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 2 से और सबट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाई 3। फिर अब ये काम कर लीजिए जो हमने ऑपरेशन किया है इसका 2 3 जा 6 p प्लस 2 2 जा 4 q इज इक्वल टू 12 2 जा 24। ऐसी 2 में मल्टीप्लाई क्या करना 3 का 3 2 जा 6 p प्लस 3 3 जा 9 q इज इक्वल टू 13 3 जा 39। अब इनको इसको सबट्रैक्ट करना है। तो ये चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। देखिए 6p प्लस और माइनस 6p ये आपस में कैंसिल हो गए। माइनस के 9q प्लस के 4q, तो 9 में से 4 सबट्रैक्ट किया तो ये हो गया 5q। मार्क क्या आता है जो ज़्यादा होता है, तो ये माइनस 5q इज इक्वल टू, ऐसे ही ये माइनस ज़्यादा है तो माइनस 39 में से 24 घटा दीजिए
ये हो गया 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 2 गया 1। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। Q इज इक्वल टू 15/5 5 3 जा 15, इसलिए Q इज इक्वल टू 3। अब Q की जो वैल्यू आई ये 1 या 2 में कोई सी में भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो put the value of Q in 1, we get 3p plus 2q is equal to 12 और 3p प्लस 2q का क्या आया वैल्यू 3 इज इक्वल टू 12 और 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12 और 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 और p इज इक्वल टू 6/3 3 2 जा 6, इसलिए p इज इक्वल टू 2। देखिए ये तो जो है हमने माना था p और q वेरिएबल तो माने थे, लेकिन जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है वो x और y है। तो एग्जामिनर को इसमें कुछ नहीं लेने देना, उसको x और y चाहिए। यदि आपने यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ दिया तो इस पे मार्क्स कुछ नहीं देगा, इसलिए इसको आगे भी सोल्व करना है। देखिए p की जो वैल्यू थी हमारी वो क्या मानी थी, p की जगह क्या माना था 1/x, p इज इक्वल टू 2 और p की जगह वही रखी जो हमने पहले माना था 1/x इज इक्वल टू 2। अब इसमें 1 बाय करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। जो हमको निकालना था x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हमारा q आया, q इज इक्वल टू 3। अब q की जगह हमने क्या माना था 1/y, 1/y इज इक्वल टू 3। इसमें भी 1 रख लीजिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या है 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3। तो हमारी x और y की ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3। तो हम जो भी इक्वेशन दी है उसको इस रूप में अवश्य करेंगे, ax1 + by1 + c इज इक्वल टू 0। फिर इसी टाइप से इसको हल कर लेंगे। और अब मैं एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। कुछ आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपको ये मेथड जो है क्लियर आपको हो जाएगा। थैंक यू।